बोले गंगा मैया की जय। बोले सत्य सनातन धर्म की जय। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। गंगा जी के पावन तट पर बड़ी पावन चर्चा श्रीमद् भागवत जी के नवम स्कंद से चल रही थी। आज नवम स्कंद का तीसरा अध्याय। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि राजन, मनु के तृतीय पुत्र थे सरियाती। ये सरियाती बड़े भारी ब्रह्मनिष्ठ थे, भगवान के भक्त थे। अंगिरा ऋषियों के यज्ञ में दूसरे दिन क्या कर्म किया जाता है, दूसरे दिन के क्रियमाण कर्म का उपदेश सरियाती ने दिया। उनकी एक पुत्री थी सुकन्या, उसके साथ एक बार सरियाती आज वन में गए। वन में च्यवन ऋषि का आश्रम था, च्यवन ऋषि के आश्रम में भी गए। च्यवन ऋषि समाधि में स्थित थे। उनकी जो बेटी थी राजकुमारी, और थोड़ा चंचल स्वभाव की थी। आज कहते हैं वो आश्रम में इधर उधर घूमने लगी। उसने एक जगह देखा कि बामी में से ज्योति निकल रही है। वो पास गई और कांटे से उस ज्योति को बेध दिया। उसमें से जब खून निकला तब वो डर गई, और अब तो सबका मलमूत्र बंद हो गया डर के कारण। राजा ने कहा कि कोई न कोई अपराध जरूर हुआ है। और अंत में सुकन्या ने, सरियाती की बेटी ने, अपने अपराध को स्वीकार कर लिया। राजा च्यवन मुनि से क्षमा मांगने के लिए गए। वार्तालाप के बाद च्यवन मुनि का अभिप्राय जान करके सुकन्या का विवाह उन्होंने च्यवन ऋषि के साथ ही कर दिया। और दुख से मुक्त होकर अपनी नगरी को लौट गए। अब जो सुकन्या थी राजपुत्री थी, लेकिन च्यवन मुनि के आश्रम में च्यवन ऋषि को पति के रूप में प्राप्त करके उनकी सेवा करने लगी। च्यवन मुनि बड़े क्रोधी स्वभाव के थे, लेकिन सुकन्या उनके मन की बात पहले ही समझ जाती थी। पत्नी को ऐसा ही होना चाहिए, क्रोधी पति मिले तो उसके साथ भी निर्वाह करना। ये दुनिया बहुत ज़्यादा सुख भोगने के लिए नहीं,
ये तो चक्र है इसमें। सुख भोगोगे तो दुख भी आएगा, दुख भोगोगे तो सुख भी आएगा। इसलिए दुख के बाद सुख आता है और सुख के बाद दुख आता है। इसलिए भाई जो सामने आए उसको ठीक ठीक निभालो, यही बुद्धिमत्ता है। सुकन्या कभी भी अपने पति की सेवा में आलस्य नहीं करती थी, प्रमाद नहीं करती। एक दिन च्यवन मुनि के आश्रम में अश्वनी कुमार आए। ये अश्वनी कुमार कौन है? देवताओं के वैद्य हैं। च्यवन ऋषि ने इनका बहुत स्वागत किया, सत्कार किया। जब ये प्रसन्न हो गए तो च्यवन मुनि ने कहा, भाई मुझे भी युवावस्था प्रदान कर दो, आप देवताओं के वैद्य हो, मुझे युवावस्था मिल जाए, जिससे युवती स्त्रियां प्यार करती हैं, और बदले में मैं तुम्हारे को यज्ञ में सोमपान कराऊंगा। अश्वनी कुमारों ने स्वीकार कर लिया और एक ऐसा तालाब बनाया जिसमें बूढ़े च्यवन और उनकी पत्नी राजकुमारी सुकन्या ने प्रवेश किया। और जब वे स्नान आदि करके उस तालाब से बाहर निकले तो वही 3 पुरुष सूर्य के समान कांतिमान दिखाई पड़े सुकन्या को। और तीनों एक जैसे, तीनों में कोई भेद नहीं। अब सुकन्या सोचे, इन तीनों में से मेरा पति कौन है? एक तो मेरा पति है और दूसरे ये और कौन है? दो। अगर देखो, विचार करो, सुकन्या यदि किसी के गले में जयमाला वरमाला डाल दी थी तो सुकन्या का फायदे में ही रहती, क्योंकि 2 तो देवता और तीसरे उनके पति हैं। लेकिन सुकन्या ने अपने पातिव्रत्य धर्म का पूर्ण निर्वाह किया। जब नहीं पहचान पाई कि कौन सा मेरे पति हैं कौन से नहीं है, तब सुकन्या ने हाथ जोड़ करके, अश्वनी है, अश्वनी कुमारो, मेरे पति कौन है उनकी पहचान करवा दो। उसके पातिव्रत्य धर्म से अश्वनी कुमार भी बड़े प्रसन्न हुए और च्यवन ऋषि की पहचान करवा दी, ये है तुम्हारे पति। एक दिन की बात, सुकन्या के पिता जो सरियाती हैं और च्यवन ऋषि के आश्रम में आए। उन्होंने देखा उनकी बेटी सूर्य के समान तेजस्वी एक सुंदर पुरुष के पास बैठी है। ये देख करके राजा बड़े नाराज हुए और बोले, अरे तूने तो हमारे वंश को ही कलंक लगा दिया, अपने वृद्ध पति को छोड़ करके तुमने यह जाल क्यों पाल रखा? तुम्हारी बुद्धि विपरीत कैसे हो गई? तुम दोनों वंशों को नरक में ले जाओगे। सुकन्या बोली कि पिताजी, आप यह क्या कह रहे हैं? अरे ये और कोई नहीं, ये तो आपके दामाद च्यवन हैं, च्यवन ऋषि। और इसके बाद सुकन्या ने सारी बात अपने पिता को बता दी।
जिससे च्यवन ऋषि को यौवन लाभ हुआ था। अब च्यवन ऋषि ने शर्याती से कहा कि भाई तुम एक यज्ञ करो। क्यों यज्ञ करो? कि मुझे अश्वनी कुमारों को सोमपान करवाना है, इसलिए यज्ञ करो। यज्ञ करो, उसमें अश्वनी कुमारों को आमंत्रित करके भाग दो और सोमपान कराओ। शर्याती ने कहा यदि मैं ऐसा करूंगा तो इंद्र मेरे ऊपर क्रोधित हो जाएंगे और मुझे मारने के लिए उद्यत हो जाएंगे। किंतु च्यवन ऋषि ने आज कहते हैं, कहा कि तुम चिंता मत करो। यज्ञ हुआ, अश्वनी कुमारों को बुलाया गया और जब सोमपान कराने का बारी आई तब इंद्र आ गए, क्रुद्ध हो गए, उनको मारने के लिए उद्यत हो गए। जब इंद्र ने ऐसा किया तो च्यवन ऋषि ने अपने मंत्रों से इंद्र के हाथ को ही स्तब्ध कर दिया। और तभी से अश्वनी कुमारों को भी यज्ञ में भाग मिलने लगा। नहीं तो वैद्य होने के कारण वे सोमाहुति से बहिष्कृत थे। शर्याती के पुत्र उत्तानवर्णी, आनर्त और भूरिसेन हुए। आनर्त से रेवत हुए, उन्होंने ही समुद्र में कुशस्थली का निर्माण कराया। रेवत के 100 पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़े का नाम कुकुदमी था। कुकुदमी की पुत्री का नाम था रेवती, जिसका विवाह बलराम जी के साथ हुआ। कुकुदमी ब्रह्मा जी से ये पूछने के लिए ब्रह्मा जी के लोक में चले गए कि मैं अपनी बेटी रेवती का विवाह किससे करूं? ब्रह्मा बोले कि तुमको यहाँ आए एक क्षण हो गया, लेकिन हमारे एक क्षण ही तुम्हारी 27 चतुर्युगी के भी बराबर है। अब तो पृथ्वी में 27 चतुर्युगी बीत चुकी है। अब तुम्हारे समकालीन लोगों का कहना ही क्या, उनके बेटे